गार्डनर बाई पैशन में आपका स्वागत है। आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अडेनियम को रिपोर्ट करने के बाद में कितने दिनों के अंदर उसको पानी देना चाहिए, ये एक बहुत प्रश्न है। काफ़ी मित्र हमारे पूछते हैं कि कितने समय बाद हम उसको जो है पहली बार जो पानी दें तो कितने समय बाद दें। तो देखो, इसका कोई एग्जैक्ट तो हम टाइम नहीं कहा जा सकता कि डिपेंड करता है आपने उसको कहाँ रखा है। बिल्कुल छाया में रखा है, धूप में रखा है, आपके यहाँ का टेम्परेचर कितना है, आपने किस वक्त रिपोर्ट किया है। तो ये बहुत सारे जो है पहलू इसके अंदर डिपेंड होते हैं। और जनरली जब मित्र लोग प्रश्न पूछते हैं तो सीधा एक ही बात पूछते हैं, यार मैंने एडेनियम लगाया था, मेरे को उसको कब पानी देना है दोबारा। तो मैंने आपकी वीडियो देखी थी तो आपने कहा था कि इतने दिन तक पानी मत दें, तो इतने दिन के बाद तो फिर मैं देख रहा हूँ कि कैसे करूँ उसे। तो देखो, सबसे पहले जो सीधा सा नियम किया है, अब जैसे माना मैंने ये पौधा रिपोर्ट किया था और इसमें डिज़ाइन क्रिएट किया था, तो बहुत सारे डिज़ाइन अकेले इसी पौधे से मैंने क्रिएट करे और मैंने आपको दिखाए। मेरी वीडियो आ रही हैं, कुछ आ चुकी हैं, कुछ आने वाली हैं, कुछ जो है बन रही हैं, नए जो है डिज़ाइंस हम बना रहे हैं। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि जैसे हमने इसको रिपोर्ट किया तो रिपोर्ट करने के बाद में ये शॉक में गया, क्योंकि जब हम उसकी सारा उसको बेयर रूट कर लेते हैं, सारी उसकी मिट्टी हटा देते हैं और धो के अच्छे से जो है फंगीसाइड से उसको क्लीन करके हम उसको लगाते हैं या किसी भी ढंग से हम लगाते हैं, तो वो जो है मतलब शॉक में तो जाता है पौधा। आप देखें ना, आप कोई कहीं रहते हो और आपको वहाँ से अव्यवस्थित कर दिया जाए, आपको वहाँ ना रहने दिया जाए, आपको कहा जाए आपको कहीं और जाके रहना है 5 दिन के लिए, तो आपको असुविधा होगी। आप अपने घूमने के पर्पज़ से जाएंगे तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया जाए 5-7 दिन के लिए तो आप बहुत असुविधा में रहेंगे। तो पौधा भी इसी तरह जो है बहुत असुविधा जो है में आ जाता है। और जब आप उसको रिपोर्ट करते हैं तो उसको शॉक लगता है और वो थोड़ा सा स्ट्रेस में चला जाता है। तो जब स्ट्रेस में जाता है तो कुछ चोट भी उनको लग जाती है करने में, तो उस स्ट्रेस से निकलने के लिए सबसे पहले वो अपने आप को हील करता है, अपने आप को हील करता है। और अगर उसका काम ध्यान जो है भोजन खाने में लग जाएगा तो वो हीलिंग जो है ना बंद हो जाएगी। मैं ये पॉइंट्स को कुछ इस ढंग से कोशिश करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक बिल्कुल बिगिनर जो है उस बात को समझ सके। और इनको मनुष्य से जोड़ के देखना बहुत अच्छा रहता है कि आप अपने आप से जोड़ेंगे तो आधी गार्डनिंग तो आपको आ गई उससे। आप अपने आप से ही जोड़ें। जैसे मतलब है कि माना आपको चोट लग गई और चोट का बहुत असहनीय दर्द हो रहा है, तो आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, उस चोट के उपचार के लिए भागेंगे। खून निकल रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप उसके उपचार के लिए भागेंगे कि कैसे मैं अपने आप को बचाऊं। तो जब आप एक पत्ते को भी तोड़ते हो ना तो उसको जख्म लगता है वहाँ पे, क्योंकि आप देखते हैं एक उसमें पानी सा निकलता है। एडेनियम में तो खास तौर से उसमें एक ऐसा सा एक पानी लिपा सा एक पानी निकलता है, तो वो उसका जख्म है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे अगर अपने को चोट लगे तो अपन उस चोट का इलाज के लिए भागते हैं, तो सबसे पहले पौधा भी यही करता है कि वो उसके इलाज के लिए काम करता है। मैं जो है बहुत गहरे रूप से बातों को समझाना चाहता हूँ और एक बार ये समझ आ जाएंगी फिर तो आपको मतलब ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है ना। आपको एक बात उसका जो है तथ्य समझ आ गया, मूल आपको समझ आ गया, और जब मूल समझ आ गया तो उसके बाद में तो कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ जो है मूल को समझने की है। हम ऊपर ऊपर से समझेंगे तो बात समझ में नहीं आती है। तो देखिए अब क्या हुआ, माना मेरे को चोट लगी तो सबसे पहले मैं चोट की तरफ भागा। अब मैं ये उस समय नहीं कहूँगा मैं पहले खाना खा लूँ फिर जाऊँगा, मैं पहले अपने ब्लड को रोकने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे ही जब आप इसको रिपोर्ट करते हैं, कुछ पत्ते टूटते हैं, कुछ टहनियों को आप मोड़ते हैं, कुछ डिज़ाइनिंग में आप इनको स्ट्रेस देते हैं, तो और उधर से आप इसको बेयर रूट कर लेते हैं, रूट्स निकाल लेते हैं, उसको बिल्कुल अव्यवस्थित कर देते हैं, तो उस समय सबसे पहले उसका काम होगा कि वो अपने जो जहाँ जहाँ से उसको हीलअप करना है अपने आप को हीलअप करे। तो उसको पानी की ज़रूरत ही नहीं है, वो जो उसके अंदर फूड पड़ा हुआ है वो उससे अपने आप को हीलअप कर रहा है। और उसके पास एक मेमोरी है, जैसे आपके पास एक मेमोरी है, हर प्लांट की अपनी एक मेमोरी है। ये बात बहुत गहरी है, इसको समझ लेना चाहिए हमें। तो वो उस मेमोरी के माध्यम से काम करता है, वो उसके अंदर है, वो इनहेरिटेड है उसके अंदर। हर प्लांट की अपनी एक मेमोरी है। देखो ना, जैसे आप एक चींटी भी होती है, आप उसको अगर यूं कर दे वो भागती है अपनी जान को बचाने के लिए, तो उसको भी जान बचाने की मेमोरी है। उसके पास भी मेमोरी है कि उसको क्या खाना है, क्या पीना है, उसके पास मेमोरी है। तो हर एक के पास मेमोरी है। मनुष्य के पास ज़्यादा है, इनके पास अपनी जान के बचाने की मेमोरी है और फूल फल देने की और अपने प्रजाति को आगे बढ़ाने की मेमोरी है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको समझते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम गार्डनिंग सीख जाएंगे।
लेकिन अगर हम सीधा सीधा ये एक ही चीज़ सीख लेते हैं, इस समय पानी दो, इस समय पानी मत दो, इस समय ऐसे करो, फिर आप दूसरी वीडियो देखेंगे वो कह रहा होगा ऐसे कर लो, मतलब माना आपने पहले मेरी वीडियो देखी या पहले किसी और की देखी है, वो कुछ और बता रहा है और मैं कुछ और बता रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यार वो तो कह रहा था 10 दिन में करो, ये कह रहे हैं 7 दिन में करो, वो कह रहा है 5 दिन में करो, ये कह रहा है 3 दिन में करो, तो एक कह रहा है चेक करके करो, तो मतलब आप कंफ्यूज हो गए ना। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि आप चेक करके करो, मतलब आपको जैसे कहा गया कि भी 5 दिन में पानी दो या 10 दिन में पानी दो पहली बार, तो उसमें कंडीशन बताई कि आप इसको बिल्कुल छाया में रखो, इसके ऊपर धूप नहीं पड़नी चाहिए। अब आपने रखा वहाँ पे 2 घंटे की धूप आ रही है तो एकदम उसकी रिक्वायरमेंट बदल जाएंगी। आपने सर्दियों में रखा अलग बात होगी, आपने गर्मियों में रखा अलग बात होगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमें इनकी जो मेन चीज़ को समझना है। तो जब हम पौधे को लगाते हैं तो पौधे को लगाते वक्त पौधा जो है अपने आप को हील जो उसको चोट लगी होती है, जो उसके ऊपर स्ट्रेस आया होता है, अपने पहले चोट को जो है हील अप करता है, और जब वो हील कर लेता है तब उसका स्ट्रेस धीरे धीरे कम होता है। जैसे अपने को चोट लग गई, खून निकल रहा है, तो सबसे पहले हमारे को जो हमारा स्ट्रेस आ गया, अरे ये क्या हो गया, हम भागे डॉक्टर के पास, हमने पट्टी कराई, तो हम जो है मेंटली भी जो है हमारी हीलिंग होनी शुरू हो गई कि अब तो यार ठीक हो जाएगा, मेरे को डॉक्टर ने दवाई दे दी है और अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ऐसे ही जब ये अपने जहाँ जहाँ से इसको चोट लगती हैं वहाँ, तो ऐसे वक्त में कभी भी आपको अब ध्यान क्या करना है कि जब भी आप प्लांट रीपॉट कर रहे हो, आपको कभी भी उसको प्रून नहीं करना है, आपने कभी भी अपने आप से उसके किसी पत्ते को नहीं तोड़ना है। तो कम से कम जिन स्ट्रेस से आप बचा सके उनको बचाना है। तो अब रही कि उसके वाटर की रिक्वायरमेंट का, तो वाटर जो आपने क्या करना है अच्छे से देखिए। अब जैसे मैंने कहा था, मैंने सोचा था कि जो है इसको मैं 10 दिन में पानी दूंगा। अब देखिए ये ऊपर से, अभी ऊपर मैंने जो है इसमें बदरपुर और थोड़ी लाल मिट्टी लगा दी थी, क्योंकि मेरा ये बाद में बारिशों में भी पड़ा रहेगा। मैं इस ढंग से अपने प्लांट तैयार करता हूँ कि बारिश में भी पड़े रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब जो है ये मैंने लाल मिट्टी ऊपर लगा देता हूँ और मैं सबको बताता हूँ, क्योंकि हमारे शैलो पॉट होते हैं, देखिए इतना सा पॉट है, तो हमने क्या किया इसको, और ये डिज़ाइन के लिए इसके लिए ज़रूरी भी था थोड़ा सा, तो ये हमने जो है इसके ऊपर एक लाल मिट्टी का लेप कर दिया। नीचे जो मिट्टी है वो हमने बताई है कि किस ढंग से हमने स्टोन डस्ट हो गया, थोड़ा रेता हो गया, थोड़ा उसके अंदर 1-2% की कोकोपीट हो गई, और उसके अंदर जो है वर्मी कंपोस्ट हो गई, और कुछ जो है पेबल्स वगैरह डाल के हमने इसको जो है रिपोर्ट किया था। तो अब इसका क्या है कि नीचे की मिट्टी तो वो बनी हुई है और ऊपर हमने इसके लगा दी लाल मिट्टी। अब यहाँ से तो ये पानी लेगा नहीं, हम चाहते ही नहीं कि यहाँ से जो है पानी इसको ज़्यादा मिले। हम इस पर छिड़काव डेली कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे पानी को लेगा और हल्का हल्का सप्लाई देगा, क्योंकि इसकी रूट्स ऊपर तक आ रही हैं, क्योंकि नीचे जो है काफ़ी जो है बहुत शैलो पार्ट है, पॉट जो है बहुत शैलो है। अब मैं इसको देखो हल्का सा खोदता हूँ तो इसमें हल्की सी मिट्टी जो है नीचे से नमी लिए हुए है, ठीक है, और ऊपर से मुझे ऐसे लग रहा है ड्राई हो गया है। तो मुझे ऊपर पे नहीं जाना है, हल्का सा देखना है यहाँ पे कि हाँ भाई मिट्टी जो है नमी लिए हुए है। देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ तो मिट्टी जो है पूरी इसकी नमी लिए हुए है। तो जब मिट्टी नमी लिए हुए तो आपको पानी देना ही नहीं है, आप बिल्कुल इंतज़ार करें। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, बहुत जो गहरे गहरे जो तथ्य हैं उनको समझते हैं। देखिए ये बिगनर्स के लिए और उन बिगनर्स के लिए जो मतलब सीखना चाहते हैं, जो खाली जानकारियाँ कलेक्ट करना चाहते हैं कि बहुत सारी जानकारियाँ मैंने इकट्ठी कर ली हैं और उसके बोझे के नीचे जो है मैं सारी ज़िंदगी जीऊँगा और उनको पालता रहूँगा पौधों को, और पौधे जो है वैसे ही चलते रहेंगे जैसा जो है मतलब है चलना, जैसे उनको मैं हालात दूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं उनको अच्छे से समझूंगा, उनको पालूंगा, तो उसका मुझे बेनिफिट आएगा। तो जैसे मैंने बताया, आपने नमी तक चेक करते रहनी। हमने कहा 10 दिन, कोई बात नहीं, आप 10 दिन, किसी ने भी कहा, माना 10 दिन कहा, 5 दिन कहा, 8 दिन कहा, तो या हफ्ता कहा, तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, आपने हफ्ता ही सोच के चलना है, लेकिन बीच बीच में चेक करते रहना है। जैसे हम अपनी पट्टी उतार के देख लेते हैं ना यार हीलअप हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसे ही आपने इसके पानी को चेक करना है। तो देखिए जब पौधे की अपनी एक मेमोरी है, जब आप पूरे हीलअप हो जाएंगे तब आपको भूख लगेगी ना, तो फिर इसको भूख लगेगी, इसको प्यास लगेगी। और जब पौधा जो है स्ट्रेस में जाता है, उसके बाद में जब वो स्ट्रेस से बाहर निकलता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जड़ें जो हैं पानी को लेने के लिए भागती हैं। बस आपने ध्यान उसमें यही करना है कि एयर रूट्स जो है आपने उसकी डिस्टर्ब नहीं होने देनी है। एडेनियम में पर्टिकुलरली क्या होता है कि जैसे आप अपने पास थोड़ा सा पैसा संग्रह करके रखते हैं कि बुरे वक्त में वो काम आएगा, ऐसे ही अपने पास भोजन संग्रह करके रखता है।
और ये उसको जो है बुरे वक्त में यूज़ करता है। बुरा वक्त यही है कि जब उसको जब ये ज़मीन में लगा हुआ है, डेजर्ट में लगा हुआ है, इसको डेजर्ट रोज़ कहा जाता है। जब ये डेजर्ट में लगा हुआ है तो इसको जो है बरसात के पानी पे ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो उस समय जब इसको पानी नहीं मिलता है तो ये अपनी यहाँ से ही स्टोर जो इसका किया हुआ वाटर होता है उससे लेके जो है अपने आप को जीवित रखता है। तो अडेनियम में तो ज़्यादा घबराने वाली बात ही नहीं है कि अगर आप पानी थोड़ा कम भी हो गया तो ये अपना यहाँ से जो है जो फूड है, जो उसके अंदर जल है, उसको जो है ग्रहण करेगा और अपने आप को सर्वाइव करेगा। लेकिन दूसरी तरफ उसकी जड़ें कोशिश करेंगी कि वो जो है नया फूड जो है एकत्रित करें। तो वो क्या करेंगी, ज़्यादा तेज़ी से वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगी जहाँ पे पानी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जड़ें डेवलप होनी शुरू हो गई। देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ मेरी वीडियो अंत तक देखें। मैं जो पॉइंट बताता हूँ बड़े आप समझिएगा। जैसे आपको प्यास लगी, आपको चोट लगी और आपने इलाज कराया और आपका पैसा ख़त्म हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? अब जेब खाली है तो पेट के लिए, रोटी के लिए आप भागेंगे, आप और मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और कमाएंगे। तो इसके कमाने का काम कौन कर रहा है? इसकी जड़ें कर रही हैं। फिर जड़ें भागेंगी, कहेंगे भाई हमारे पे फूड की कमी हो गई है, घर में जो है व्यवस्था कम है, तो मुझे जो है उस व्यवस्था को बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊँ? तो इस ढंग से जब आप अपने आप से जोड़ के इसको समझेंगे तो गार्डनिंग तो समझ लो कि ऐसे चुटकियों का खेल है। आप ऐसे जो है गार्डनिंग सीख जाएंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि जो है मैं जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं 100, 50, 200, 500, 1000, 10,000, जब भी जितने जुड़ेंगे वो अगर गार्डनिंग के मूल को समझ लेंगे तो फिर कभी उनको कोई समस्या रहने वाली नहीं है। कोई भी उनको जो है बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई भी उनको समझा नहीं सकता, क्योंकि मूल तथ्य जो है उनकी समझ में आ गए हैं। जो ट्रुथ है वो उन्होंने जान लिया है। और ट्रुथ को जानने का सबसे आसान ढंग है कि आप उसको अपने आप से जोड़ें कि आपके साथ क्या होगा। अगर ऐसा हो कि आप स्ट्रेस में गए हैं, आपके साथ क्या होगा? आपके पास फूड कम पड़ रहा है, तब आपके पास क्या होगा? आपके पास घर में राशन नहीं है, तब आपके साथ क्या होगा? तो आप वही समझिए, आपके जो काम हाथ करते हैं इसके जो है पैर करते हैं, इसकी जो है रूट्स करती हैं वो काम। बस इतनी सी बात को समझ लें, आपको पानी देने का सब जो है सिस्टम, सारे सिस्टम अपने आप समझ में आने लगेंगे और आप जो है अच्छे से गार्डनिंग कर पाएंगे। जिसको भी गार्डनिंग सीखनी है उसको कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है स्टडी करनी पड़ेगी। खाली वो 2 रुपए की चीज़, 4 रुपए की चीज़ में फंसे रहोगे तो सारी ज़िंदगी बस उसी में फंसे रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फटकरी को मत जानो, दही को मत जानो, इसको मत जानो, मगर जो इस ढंग से आपको अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें वो आपको जो है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे पाती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर नॉलेज नहीं होती है, मगर आप उसी में अटके रहते हैं कि मैं 2 रुपए वाली बात कब आएगी, मैं वो जानूँ कि 2 रुपए में मैं कब जो है कैसे जो है पौधे को पालूंगा। तो वो जो 2 रुपए में अटक जाते हो ना, तो पूरी वीडियो जो है 2 रुपए में देख जाते हो, तो वो दिमाग वहीं अटका रहता है कि वो 2 रुपए वाली बात नहीं बताई यार, वो उसने आखिरी में बतानी है। तो आप वहीं अटके रहोगे और वहीं तक उसको देखते रहोगे और वो दिमाग में 2 रुपए रहेंगे, असली जानकारी आपके सामने से निकल जाएगी। तो इसलिए इस ढंग की बातों पर अट्रैक्ट ना होएं और बहुत अच्छे से जो है चीज़ को समझें। जब आप बेस को समझ जाएंगे फिर मूल तो आपके हाथ में है। आपने जब मूल समझ लिया तो बाकी सब चीज़ें तो आपके हाथ में हैं। तो इस ढंग से जो है हम गार्डनिंग को जो है सीखने का जो है प्रयत्न करें और प्रयास करें, और इसी ढंग से जो है आप अपने घर में गार्डनिंग करते रहें, एडेनियम्स पालते रहें, बहुत सारे पेड़ पौधों का जो है मज़ा लेते रहें। हैप्पी गार्डनिंग।